ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज बात करेंगे हम क्रोध और अहंकार की। मित्रों, क्रोध और अहंकार इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। इस संसार में इंसान बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने अंदर छिपे दो शत्रुओं, क्रोध और अहंकार से सबसे अधिक हारता है। ये दोनों शत्रु न केवल हमारी शांति छीन लेते हैं बल्कि हमारी भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक प्रगति को भी नष्ट कर देते हैं। मित्रों, क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। क्रोध बुद्धि को ढक लेता है। क्रोध में किया गया निर्णय अक्सर विनाशकारी होता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री साईं बाबा ने भी कहा था, क्रोध को अपने पास फटकने मत दो। क्रोध आत्मा का विनाश करता है और भक्ति का रास्ता रोकता है। बाबा के पास कई भक्त आते थे जो गुस्से में होते, पर बाबा शांत रहते थे। एक बार एक आदमी ने बाबा को अपशब्द कहे, लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिस बर्तन में जो होता है वही बाहर आता है। तुम गुस्से में हो इसलिए गुस्सा दे रहे हो, मैं प्रेम देता हूं क्योंकि मेरे अंदर वही है। और इसी प्रकार अहंकार वह पर्दा है जो इंसान और ईश्वर के बीच आ जाता है। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरा धन, मेरी बुद्धि, यही अहंकार है। अहंकार नश्वर देह और क्षणिक उपलब्धियों में आत्मा की पहचान को भुला देता है। बाबा कहते थे, जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सेवा करो पर स्वामित्व मत रखो। बाबा स्वयं कभी अहंकार नहीं करते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते, भिक्षा मांगते, परंतु परम ज्ञान के धनी थे। उन्होंने कहा, मैं केवल एक निमित्त हूं, जो कुछ होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। मित्रों, क्रोध अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है। अहंकार वो दीवार जो ज्ञान की रोशनी को आने नहीं देती। सच्चा साधक वही है जो इन दोनों को पहचान कर उनका त्याग करे। हम सबको भी कभी ना कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है और कभी ना कभी अपने किसी कृत्य पर या अपनी किसी वस्तु पर अहंकार होता है। तो मित्रों, उस पर नियंत्रण करना बहुत आसान है। सर्वप्रथम क्रोध के समय मौन धारण करें, सेवा में लगें, क्योंकि सेवा से अहंकार गल जाता है। बाबा का नाम जपें, नित्य आत्म मंथन करें। आज दिन भर में कहाँ क्रोध या घमंड आया, इसके बारे में सोचें। एक चीज का हमेशा भाव रखें, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू ही है। क्रोध आता है जब मन हारता है, अहंकार आता है जब मन जीतता है, पर ईश्वर मिलता है जब मन शांत होता है। बाबा कहते हैं, प्रेम, क्षमा और नम्रता यही सच्चे भक्त के गहने हैं। प्रिय मित्रों, बाबा के चरणों में यह प्रार्थना करें कि हमें क्रोध पर नियंत्रण मिले, अहंकार का त्याग हो और प्रेममयी विनम्रता से हमारा जीवन खिले। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब भीतर का अहंकार मरता है तभी भीतर का साईं बोलता है। क्रोध और घमंड को साईं के चरणों में अर्पित कर दो, शांति अपने आप आ जाएगी। जिस दिन आपने अपने क्रोध पर विजय पा ली, समझो उस दिन आपने आधा संसार जीत लिया। अहंकार कहता है मैं करूंगा, जबकि भक्ति कहती है भगवान कर रहे हैं। क्रोध तुम्हें दूसरों से दूर करता है और अहंकार तुम्हें ईश्वर से दूर करता है। अहंकार वह अंधकार है जिसमें आत्मा का प्रकाश
ढक जाता है। जब तक मैं अहम में हूं, जब तक परमात्मा मेरे साथ नहीं है। बाबा कहते हैं, गुस्से में कोई सत्य नहीं होता और अहंकार में कोई प्रेम नहीं होता। विनम्रता उस दीपक की तरह है जो भीतर के अंधेरे को भी शांति से दूर करता है। क्रोध और अहंकार आत्मा के दो कांटे हैं। जब तक वे चुपते रहेंगे, आनंद नहीं आ सकता। जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा योद्धा है। और ये विजय क्रोध और अहंकार पर होती है। बाबा कहते हैं, क्रोध अग्नि है, नम्रता गंगा है। किसमें डुबकी लगानी है, यह तुम्हारा चुनाव है। मित्रों, क्रोध आए तो चुप हो जाओ, अहंकार आए तो झुक जाओ। यही साधना है। जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं, जहां प्रेम है वहां साईं है। हर गुस्से का जवाब मौन हो सकता है, हर घमंड का इलाज विनम्रता है। साईं बाबा के भक्त वो हैं जो अंदर की आग को शांति से बुझाना जानते हैं। क्रोध शब्दों को कड़वा करता है और अहंकार रिश्तों को खत्म करता है। मित्रों, अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा साबित करता है और अंत में स्वयं अकेला रह जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों के प्रेम को नष्ट कर सकता है। जिसे अपने ऊपर संयम नहीं है, वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, अहंकार जब बोलता है तब सत्य भी पीछे हट जाता है। क्रोध का क्षणिक आनंद जीवन भर का पश्चाताप दे सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने क्रोध और घमंड से है, बाहर से नहीं। क्रोध वह तूफान है जो पहले भीतर की शांति को उड़ा ले जाता है। जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया वही साईं के वास्तविक भक्तों में गिना जाता है। मौन, क्षमा और सेवा, ये तीन औषधियां हैं क्रोध और अहंकार के रोग के लिए। बाबा कहते हैं, नम्रता वो दर्पण है जिसमें आत्मा का असली रूप दिखता है। मित्रों, गुस्से से कभी कोई चीज नहीं जीती जा सकती और अहंकार हर चीज को होता जाता है। क्रोध दूसरों को दुख देता है, अहंकार खुद को जलाता है। अहंकार वो दीवार है जो इंसान को इंसान से भी दूर कर देती है। साईं का सच्चा भक्त वो है जो गुस्से में भी प्रेम से बोलना जानता है। जहां मैं मिटता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। बड़ा बनने की चाह में यह मत भूलो कि भगवान को छोटे और सरल लोग ज्यादा प्यारे होते हैं। जो स्वयं पर हंस सकता है वह अहंकार से मुक्त है। मित्रों, जिस दिन आपने अपने क्रोध को क्षमा में और अहंकार को नम्रता में बदल लिया, समझो बाबा तुम में खुद प्रकट हो गए। साईं के सच्चे भक्त वही हैं जो क्रोध के समय मौन और अहंकार के समय विनम्र हो जाते हैं। क्रोध और अहंकार से भरा मन कभी साईं का घर नहीं बन सकता। उसे खाली रखो, प्रेम और शांति से भरो। जहां मैं नहीं होता वहां साईं स्वयं चल कर आते हैं। अगर साईं को पाना है तो पहले खुद को खोना पड़ेगा। अपने क्रोध, अपने अभिमान को, अपने मैं को। अपने अंतर मन से कहो, हे साईं, मेरे मन की आग बुझा दो और अहंकार का ताला खोल दो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। आइए बाबा के चरणों में प्रार्थना करें, हे साईं, हमें विनम्रता दो, धैर्य दो और वो नेत्र दो जिससे हम अपने भीतर के शत्रुओं को देख सकें। मित्रों, ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार नमन है। बाबा सबका भला करे। ओम साईं राम।